ओम शांति। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, उसके बाद कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे और संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। भावना भाव को बदलने वाली है, तो चेक करो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो, तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सर्व से न्यारा और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हो, ये चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव करो। न्यारे बनने की युक्तियां तो आती है ना। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना, तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं। बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना, यह कितना बड़ा फायदा है। कोई भी सूक्ष्म विमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। चाहे स्वयं की, चाहे औरों की देह, अगर चाहे औरों के देह का भी आकर्षण है, वह भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है। मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार नशा रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देहभान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप से भी भरा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी मर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। संपूर्ण निराकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप से उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी अनुभव करते हो ना कि आज बस स्थिति में रहना। आज नहीं, आज अभी ना मालूम क्या है, जो ऐसी खुशी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है, कारण क्या होता है। मोटे रूप से तो चेक कर लेते हैं, उसमें समझते हैं कोई गलती नहीं की, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म प्रकट होता है, इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाए, या सोचेंगे सो जाए, रेस्ट में चले जाए, या परिवार से किराना कर ले थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों के कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो।
तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना। न चाहते भी स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी निराकार स्थिति के नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में लवलीन अनुभव करेंगे। क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। तो निराकारी आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया है, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। तो अनादि ओरिजिनल रूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा है, शरीर आत्मा। ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है या आधार लेने वाला स्थिति सहज? अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द व कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास को जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप से सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे लाने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। तो ये पाठ अब सहज है ना, तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने यह कहा, मैं यह करूंगी, मैं यह सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करती हूँ। तो यह सहज विधि यह है कि निराकारी वाकारी बने कि जब भी मैं शब्द यूज करूँ फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है और सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान ही हुआ पड़ा है, सिर्फ ये युक्ति निरहंकारी बनने का सहज साधन अपना कर देखो। मैं शब्द आए तो मैं कौन हूँ, यह देभान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देहंकार में लाता है। अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, यह स्मृति में लाएंगे तो मैं शब्द ही देह भाग से परे ले जाएगा। ठीक है ना। सारे दिन में 25 से 30 बार तो जरूर कहते होंगे, बोलते नहीं है तो सोचते तो होंगे, मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इस इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन, कार्य किया और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप में संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ, दे अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना। देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार ले देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। ओम शांति। ओम शांति।